हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल, कैसे सभी। बहुत समय के बाद हम लोग आ चुके हैं दोबारा एक नए तगड़े से लेक्चर के साथ। तो देखो, मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, लेकिन हाँ, मेरा एनर्जी मोड ना जो एनर्जी लेवल है वो नीचे नहीं गया है, तो तुम्हारा भी एनर्जी लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए। चलो अब पहले थोड़ा पानी पी लो, वरना चैप्टर तुम्हें पानी पिला देगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं तो भाई तुम्हें बचा के रखूँगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, टेंशन नहीं लेना होता, ठीक है। पानी पी लो। देख रहे हो, एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, हाँ, जबकि गले में हमारे भी दर्द है। सीज़न बदल रहा है ना, गले में अपने भी दर्द है, पर मेरा एनर्जी लेवल नीचे नहीं जाएगा, तुम्हारा भी नहीं जाना चाहिए। चलो, आज हम लोग फिजिक्स में बहुत आसान आसान चीज़ करने वाले हैं। हाँ हाँ, पहली बार उससे थोड़ा वो होगा, मतलब इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा पहली बार हाय हेलो होगा उस चीज़ से, तो टफ लग सकता है, लेकिन मैं तो लगने नहीं दूंगा। थोड़े टाइम बाद आया हूँ, लेकिन चिंता मत कर। तुझे पता है कि जब मैं आता हूँ, तुम्हें पता है जब मैं आता हूँ, आपको पता है जब मैं आता हूँ, तो ऐसे 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 पढ़ा देता हूँ कि पूरा दिमाग में सब बैठ जाता है, निकल ही नहीं पाता है। आओ अब नई चीज़ पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज तुम्हें बताऊँगा डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन बताऊँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का। अच्छा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो भी बता दूंगा, ठीक है। 3 इक्वेशन होता है मोशन का, कितना होता है? 3 होता है, वो भी बता दूंगा। टेंशन तो तुम्हें नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो समझा दूंगा। डेरिवेशन 2 प्रकार की होती है। हाँ, 2 प्रकार की डेरिवेशन होती है। एक होती है ग्राफ से, एक होती है बिना ग्राफ वाली। वो मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा, बिना ग्राफ वाली, ठीक है। ग्राफ वाली में तुम्हें किसी और वीडियो में सिखा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। अब मुझे इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग अगले चैप्टर पे बढ़ सके फिजिक्स के, ठीक है। हमें फिजिक्स कंप्लीट करनी है भाई, और मैथ्स भी, ठीक है। दोनों पढ़ा रहा है तुम्हारा भाई, दोनों कंप्लीट कराएगा, ठीक है। हाँ चलो, और देखो, सबसे पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कितना होता है? 3 होता है, ठीक है, ठीक है। पहला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक बार मुझे देखने दो विजिबिलिटी। देखो देखो देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। मेरे आने पे ब्लर हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगला क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ हाँ, यही है, यही है। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एस स्मॉल होता है, ठीक है, भूलना मत। वी भी स्मॉल होता है, स्मॉल ही लिखा हूँ, थोड़ा फ्लो में ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। हाँ, एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बस बस, हाँ, यही 3 होते हैं, इतने आसान होते हैं। अच्छा, अब तुम्हें पता है, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन से सारी चीज़ नहीं निकल सकती है। तुम्हें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या नहीं निकल सकता है? गेस करो, गेस करो, क्या नहीं निकल सकता? अब मैं तुम्हें इसकी एक ट्रिक देता हूँ, इसकी मैं तुम्हें एक ट्रिक दूंगा। आहा, ट्रिक मिलेगा, मजा आएगा। अब तो कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं पड़ेगा, ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट आसानी से समझोगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, जब भी तुम पेपर देखोगे, जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन देखोगे, तो तुम्हें क्या होगी? खुशी होगी, खुशी से उत्सव मनाओगे। यू टी एस ए वी किसका क्या होता है? क्या? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। पहले ट्रिक दे रखी है। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। कैसे? यू कैसे आता है? वी से पहले आता है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी यू वी यू वी। यू पहले आता है, वी बाद में आता है। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, अच्छा, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, एस डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन, वी फाइनल वेलोसिटी। खत्म बात। इसमें ट्रिक का था गुरुजी। सुनो, पहले में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या दिख रहा है? पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या दिख रहा है? गौर से देखते हैं। v
दिख रहा है, ए दिख रहा है, यू दिख रहा है, टी दिख रहा है। दिख क्या नहीं रहा है? एस नहीं दिख रहा है, इससे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल सकती। हाँ, अब इसे देखो, इसमें एस दिख रहा है, यू दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है। एस दिख गया, टी दिख गया, यू दिख गया, ए दिख गया, बचा क्या? वी नहीं निकाल पाओगे। हाँ इसमें देखो, वी दिख गया, यू दिख गया, ए दिख गया, एस दिख गया, टाइम नहीं निकाल पाओगे। ये थी ट्रिक। और मैं तुम्हें ना, ये ट्रिक मैंने बनाई कैसे, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। बड़ी गजब की हिस्ट्री है, सुनना। क्या हुआ था, मुझे पढ़ना था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ने से पहले मैं थोड़ी जोक्स देख रहा था, ठीक है। जोक्स देख रहा था, उसमें चैनल का नाम था उत्सव, चैनल की कैरेक्टर में से किसी का नाम था उत्सव, ठीक है। तो उत्सव के बाद मुझे चैनल का नाम पढ़ा गया, हाँ उत्सव है, उत्सव है, ठीक है, उत्सव है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने गया, बड़ा दिक्कत हो रहा था, कैसे रटें। पर फिर तो हम जाने कि हम रियलाइज़ करें हम रटने वाला काम तो करते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा U भी दिख रहा है, T भी दिख रहा है, S दिख रहा है, A दिख रहा है, V दिख रहा है। उत्सव की ट्रिक बन गई मेरे से अपने आप। हाँ, चैनल का नाम था उत्सव, ठीक है। चैनल या कैरेक्टर मुझे याद नहीं जोक में किसका नाम था, उत्सव, ठीक है। वहाँ से मेरी ये ट्रिक बनी। देख रहे हो IQ, देख रहे हो 2000 IQ। चलो ठीक है, इतना हो गया अपना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं तुम्हें याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसको कैसे याद करते हैं। एक्चुअली मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। देखो, या तो तुम एकदम सुबह सुबह इसको याद कर लो, आहा एकदम अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, दिमाग एकदम फ्रेश है, चलो याद कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कई हो सकते हैं जिनको रात में पढ़ने में ज़्यादा होता है, आहा रात है ना, रात में चैप्टर को फोड़ देंगे पूरा, आहा मज़ा आ जाएगा। तो रात में कई लोग याद कर लेते हैं इसे। मैंने पता है कैसे याद किया था, लोग रात में भी बैठ के याद कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मुझे नींद आ रही थी, मेरा ट्रिक थोड़ा अजीब है और शायद सब पे काम भी ना करे। हर किसी की ट्रिक हर किसी पे काम नहीं करती, ठीक है। हाँ, मैं क्या किया, मैं सो रहा था, ठीक है। सोने से पहले एक जो होता है ना कि नींद आनी स्टार्ट ही हुई होती है, एक टाइम आता है जब नींद आनी स्टार्ट ही हुई होती है, जब आँख थोड़ी ऐसे फड़क रही होती है कि अब सोना है, जब आँख भारी भारी लगता है, वो वाला जब टाइम था, मैंने क्या किया, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ डाले। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन 3-4 बार पढ़ लिया, ठीक है। मैंने सोच लिया सुबह उठूंगा, ब्रश करने से पहले इनको लिखूंगा, सुबह उठूंगा ब्रश करने से पहले इन तीनों को लिखूंगा। सोने से पहले पढ़ लिया, सोने से पहले याद कर लिया, ठीक है। एकदम ऐसे याद हो गया मुझे। एक जो होता है ना कि टेम्परेरी टाइम के लिए याद होता है, मुझे पता था मुझे टेम्परेरी टाइम के लिए याद हुआ है, लेकिन मैं सोने से पहले जब तक मेरी आंख नहीं लगी थी ना, मैं तब तक इसको रिवाइज करता रहा। लेटे लेटे आंख बंद थी, उसमें भी रिवाइज करता रहा कि सुबह मुझे लिखना है। सुबह मेरे दिमाग में सेट हो रखा था, और इस लेवल का सेट हो गया कि आज तुम्हें सेट कराने की टेक्निक बता रहा हूँ। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ये फ्लेक्स करने वाली चीज़ नहीं होती है, बहुत आसानी से बच्चों को याद हो जाता है। जिनको नहीं हो पा रहा उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लेक्स करने वाली चीज़ नहीं है ये। अब हो सकता है कई को मेरा तरीका ना पसंद आए इसको याद करने का, पर तरीका मेरे पे वर्क कर गया। बात ये है, वर्क कर रहा है तो फिर अगर तरीका में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ मतलब बुराई नहीं है, तरीका में बुराई है ही नहीं, और तुम्हें दिमाग में सेट हो गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ चलो, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता चल गए, ठीक है। डिराइव कर लेते हैं, अब इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। इसको करूंगा एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से डिराइव। विजिबिलिटी एक बार मुझे देखने दो, हाँ ठीक है, दिख रही है, ठीक है। आज ग्राफिकल डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें देखो ग्राफ ऐसे बन रहा है, पूरा दिमाग
ख़राब हो गया है और लाइन का ऐसे नाम दे दिया है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया है। पूरा जब नया नया देखोगे ना चीज़, छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन छूटने में दूंगा नहीं, ठीक है। हाँ ज़बरदस्ती है, हाँ ज़बरदस्ती है, नहीं छोड़ने दूंगा पता। हाँ चल ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से। एक्सलेशन का फॉर्मूला याद है? अब भूल गया मैं, आप लोगों को पढ़ा के मैं भूल गया, अब मुझे याद दिला दो प्लीज़, अब प्लीज़ याद दिला दो, अब मैं भूल गया। अच्छा पक्का, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। किसी का अलग आया क्या? अलग नहीं आना चाहिए, इससे अलग नहीं आना चाहिए एक्सलेशन का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ एक्सलेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, हाँ यही आया ना। हाँ तब चलो, तब ठीक है, तब ठीक है, गुस्सा शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया। हाँ अब क्या करूंगा, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। टी दिख रहा है, टी को उधर पटक दूं मैं? हाँ गुरुजी पटक दो। ये बन गया ए टी इज इक्वल्स टू, ऐसे डॉटेड लाइन बना लेते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन बेहतर लगता है। हाँ ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है। ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब क्या होगा ध्यान से देखना, इक्वल टू थोड़ा ज़्यादा प्यारा बना देते हैं। हाँ चलो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, माइनस यू है और उधर जाएगा तो प्लस यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, बस इसी को ऐसे लिख सकता हूँ। हो गया डिराइव, हाँ दिखा, इतनी आसानी से डिराइव कर दिया। ये दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं टी को इधर ले गया, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चों फालतू में, बच्चे से फालतू में कंफ्यूज हो जाएगा, इसे कंफ्यूज नहीं करते हैं, प्यार से पढ़ाने का मन है, चलो आराम से पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ तो इसको मैं इधर ले गया तो मुझे मिल गया मेरा यहाँ पे 80, ठीक है, 80 मिल गया मुझे, ठीक है। यहाँ मेरा बचा v माइनस यू उधर जाके प्लस यू बन गया और मेरा बस। अच्छा LHS और RHS तो बराबर होता है? जी हाँ गुरुजी होता है। बस इसी को मैं थोड़ा उल्टा फॉर्म में लिख दिया था, उन्होंने रिवर्स हो गया था, लेकिन नहीं उल्टे पुल्टे काम करना मुझे पसंद नहीं, तो मैंने इसको सीधा कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 डिराइव हो गया। देखा, खाली दिमाग का गेम है, खाली दिमाग का गेम, बस दिमाग। ओ रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, ठीक है। हाँ लेना है तो ले सकते हो, रुक जाओ मुझे ज़रा लिखने तो फटाफट एकदम, ठीक है। u प्लस ए टी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, हाँ जल्दी लो जल्दी, हाँ हाँ ले ली हो ना, चलो हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम ना ये जो बाकी की दो इक्वेशन होने वाली है, ठीक है, ये वाली तो अपनी डिराइव हो गई भैया, बहुत मजा आ गया। अब तो डेरिवेशन कर ही देंगे, ठीक है। अब तो बाबा न्यूटन बन जाएंगे। आगे का देख ले पहले, ठीक है, आगे का देख ले। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो स्क्रीनशॉट देखेगा, स्क्रीनशॉट देख के पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा। आहा सेट हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा। लिख लो, लिख के किया जाता है, हाँ लिखोगे तो हमेशा फिर दिमाग में सेट हो जाएगा, समझे। चलो u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल्स टू एस बाई टी। अब इससे हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या करूं, क्या करूं, जल्दी बताओ। u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल्स टू एस बाई टी, एस बाई टी। क्या करूं, क्या करूं, आए क्या करूं। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़रा बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे t दिख रहा है, ठीक है, t भी दिख रहा है। अच्छा
तो क्या करूं? अगर गुरुजी को समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें? अरे कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो बस अब कॉपी लेके पहले बैठो, क्योंकि यहीं से होगा, मुझे एक बार विजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, इसकी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? देखना ध्यान से। अब तक तुम क्या कर रहे थे? देखो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा चला लिया था ऐसे मार्कर, ठीक है? ऐसे ही ये जो था अभी, जो भी मैंने ये टी वाला सब किया था, टी को ये v इक्वल टू प्लस ए टी, ऐसे 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 ये सब जो किया था, ट्रिक कर रहा था। क्या तुम भी वो कर रहे थे? कर रहे थे? तो देखो तुम शायद दिमाग चला पा रहे थे, ठीक है? तुम शायद दिमाग चला पा रहे थे, बट सही डायरेक्शन में नहीं जाता। सही डायरेक्शन में मैं लेके जाऊंगा, ठीक है? पहले मुझे थोड़ा पानी पीने दो भाई, गले में दर्द हो रहा है भाई, भाई बहुत जोर गले में दर्द हो रहा है भाई। ओहो भाई गले में बहुत जोर दर्द हो रहा है। हाँ चलो देखो, अब देखो ध्यान से देखना। अच्छा एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, टाइम को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना, सीधी सी बात। हाँ तो आप इतना ये जो कॉम्प्लिकेटेड मामला काहे कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे ही मज़े में? हाँ देख रहा था कि क्या तुम भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोचते हो, सीधा मल्टीप्लाई करने का सोचते हो। देखो अब क्या है, u प्लस वी बाय 2 t इज इक्वल्स टू एस। हाँ हाँ हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू क्या होता है? अब देखो यहाँ पता है क्या करूँगा मैं? अच्छा सेकेंड इक्वेशन में v तो नहीं दिख रही है, और नहीं दिख रहा है गुरुजी, तो v को मुझे भगाना पड़ेगा। बोले हाँ गुरुजी, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या कर दिए गुरुजी, हमको तो समझ ही नहीं आया। अच्छा अच्छा बच्चा, क्या तूने ये पढ़ा? अभी ये पढ़ा? पढ़ा ना? इसको u प्लस ए टी लिख सकते हैं, तो मैंने बस v की जगह u प्लस ए टी लिख दिया। हाँ क्यों? मुझे v को भगाना था, मैंने भगा दिया। गंदा बच्चा, भागो यहाँ से, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, u प्लस ए टी को ले आया, ठीक है? अब देखो अब क्या करूँगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u, 2u प्लस हाफ ए टी, ठीक है? ठीक है, t इज इक्वल्स टू एस। अब यहाँ क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझने वाली चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2u बाई 2 यहाँ कट जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा u प्लस 1 बाई 2 ए टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ए टी को मैं t से मल्टीप्लाई करूँगा इज इक्वल्स टू एस। डिराइव हो गई। डिराइव कर दी ना डिराइव। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब बाकी का यहाँ करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे करेंगे, ठीक है? क्या होगा, u इंटू टी, यू टी, हाँ यू टी, ए टी को t से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। अब इसी को ऐसे लिख दूं, इसी को उन्होंने रिवर्स कर दूं। देखा? देखा देखा देखा, देख लो सीधा ऐसे लिख दिया। 2 मिनट का काम नहीं था, डिराइव हो गई। देखा देखा, इतना आसान, हाँ इतना आसान था, बस टफ वे में ले रहे थे तुम लोग इसे, ठीक है?
लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, मामला ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मुझे अभी ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे ये पुट तुट करके निकालते हैं सब कुछ। ठीक है, पहले मुझे टाइम ड्यूरेशन देखने तो कितना लंबा हो गया है वीडियो, 57 हो गए हैं। चलो 57 मिनट ही टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। ठीक है, इतना ये नहीं बोलो कि 57 मिनट का वीडियो बन गया है। ठीक है, समझ गए ना? हाँ हाँ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, वही से वही u प्लस v बाय 2 इज इक्वल्स टू एस बाई टी। अच्छा ये है क्या, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, हाँ। अच्छा इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, पर ये टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम की वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे टाइम को भगाना पड़ेगा। कैसे टाइम को भगाऊंगा, कैसे टाइम को भगाऊंगा, कैसे टाइम को भगाऊंगा, और नहीं समझ आ रहा है गुरुजी, इसको कैसे भगाएंगे। सोचो सोचो सोचो, ऐसे घबरा मत, शर्मा मत, बता दो, अब बता दो, इतना शर्मा मत। अच्छा ध्यान से देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। हाँ होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अच्छा प्लस यू उधर जाके माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बाय ए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू टी। बस टी को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। टी को गायब कर दिया, भगा दिया टी को यहाँ से। बताओ इतना आसान था, हाँ इतना आसान था, भगा दिया मेरे टी को यहाँ से v माइनस यू बाय ए के फॉर्म में। बस लिख दूंगा अब, और क्या लिख देंगे। हाँ ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही होता है। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, u प्लस वी बाय 2 इज इक्वल्स टू एस बाय, उसको हमने कैसे लिखा था, कैसी, v माइनस यू बाय ए के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, हाँ थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ। अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ गुरुजी मल्टीप्लाई करना, हाँ कर देंगे, इसमें क्या है। चलो तो v प्लस यू बाय 2 इंटू वी माइनस यू बाय ए इज इक्वल्स टू एस। अब कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट लगा लो, बीच में ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या तुम लोगों को। अब मैंने ना एक आइडेंटिटी का नाम सुना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्चुअल में मल्टीप्लाई होता है, तुम्हें पता है, यहाँ भी जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पाया हूँ मैं। हाँ अगर जी ऐसा आइडेंटिटी तो नहीं सुने, भूल गए, भूल गए, पढ़ाया तो था 8th में, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन याद आ रहा है, फैक्टराइजेशन में ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी। ये भी नहीं बोल सकते यार, टीचर सब नहीं पढ़ाया, तुम्हें मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, फंस गए। मजाक का टॉपिक नहीं है मित्र, याद कर लो इसे। याद क्या मतलब, मैं पूरा इतना अच्छे से प्यार से सिखाता हूँ, तुम लोग सीखने नहीं करते हो तो मैं क्या बोलूँ अब यार। परेशान परेशान मत करो यार खुद को यार, ऐसे हमको बुरा लगता है, ऐसे मत करो यार। हाँ चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यहाँ उधर जाके मल्टीप्लाई। समझ आ गया, समझ आ गया क्या किया हूँ, समझ आया। थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। इतना आसान है, इतना आसान, बताओ। फालतू में डर रहे थे तुम लोग तो। अब देखो, अब बस एक लास्ट चीज़ अब मुझे तुम्हें करानी है, फिर मैं इस क्लास को फटाफट से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, फिर हमको अगले वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना है, और सॉरी डेरिवेशन पढ़ाना है, तो वो भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है,
हमको पॉलिनॉमियल्स भी अभी कंप्लीट कराना है, तो अभी थोड़ा चल रहा है मामला, थोड़ा मतलब पढ़ाना पड़ेगा अभी हमको, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग भी ज़्यादा बर्डन ना लो। हाँ, अब देखो ध्यान से, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। हाँ, अच्छा सपोज करो v दिया है मुझे, कितना ले लूँ मैं, चल उत्सव से करते हैं, उत्सव। हाँ, उत्सव, ठीक है। हाँ चलो, u मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, 0, ठीक है। टाइम मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट में इससे निकाल नहीं सकता। एक्सेलरेशन मुझे 3 दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। v मुझे 5 दिया है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आओ अब इसे करते हैं, आओ। देखो देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। नहीं तो एक काम करो, सुनो, सॉरी 5 लिख दिया, 15 ले लो, ठीक है। v अपना 15 है। अब सॉल्व कर, देखो, आओ ध्यान से देखो। टाइम मुझे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल ही नहीं सकती इससे, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ढूंढूंगा कैसे, ठीक है। हाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन में है ही नहीं, ढूंढूंगा कैसे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हमेशा इन 5 में से कोई भी 3 चीज दी होगी तुम्हें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले कोई इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी और चीज को ढूंढ लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज को दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से ढूंढ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, तो 15 बराबर 0 प्लस 3t, ठीक है। तो 15 बराबर होता है 3t के, तो 15 इज इक्वल्स टू 15/3 इज इक्वल्स टू t, और यहां से मेरा ये आ गया आंसर, t मेरा 5 आ गया। हाँ गुरुजी आ गया। अच्छा, रीचेक भी कर सकते हैं क्या इसको? हाँ गुरुजी, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि टी की 5 है कि सही है कि गलत है, ठीक है। यूनिट्स लिख दिया करते हैं, ठीक है, यूनिट लिखते हैं। हाँ ठीक है, अब यूनिट क्या है वो कमेंट में बताओ, ये भी तुम्हारा एक होमवर्क है। अच्छा, अब उसको रीचेक कैसे करते हैं, रीचेक कैसे करते हैं, रीचेक कैसे करते हैं, रीचेक कैसे करते हैं, सब बता देते हैं। और एक काम करो, एक वैल्यू तुम उठा लो, एक वैल्यू तुम ले लो। सपोज को तुम्हें अभी जो मैं टी की वैल्यू ली थी, टी की वैल्यू 5 थी, तुम्हें टी की वैल्यू 5 दी हुई है। अच्छा, तुम्हें यू निकालना है, ऐसा बस सपोज करो, ठीक है। अब क्या होगा, 15 बराबर यू प्लस 80, और ए की वैल्यू और टी की वैल्यू दे रखी है, तो ये यू है, ठीक है, यू है, कंफ्यूज मत होना, यू है ए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 15 बराबर होता है u प्लस 15, ठीक है, ओके। हाँ, तो 15 माइनस 15 बराबर u, 0 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यही तो था, कुछ था और नहीं था, नहीं था। लो, u की वैल्यू 0, क्या पहले u की वैल्यू 0 ही थी मेरे पास? हाँ थी। हाँ, रीचेक करना भी सिखा दिया, ठीक है। तो बस आज के इस तगड़े से लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे फिर किसी और नए तगड़े लेक्चर में, ठीक है। हाँ, पूरा एनर्जी से पढ़ाया हूँ, एनर्जी से पढ़ देना, ठीक है, वरना पेपर में सारा एनर्जी निकल जाएगा, और जो बचा खुचा होगा, जिस एनर्जी को तुमने थोड़ा बचा रखा है, क्या अभी जो रिजल्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम है, उसमें थोड़ा बहुत जो गेम खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रैक्शन सबका मज़ा उठा लेते हैं, तो वो एनर्जी गई, रिजल्ट के दिन और ज़्यादा एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मिलते हैं फिर और किसी नई
तगड़ी से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। वो वाला जो ऐसे जो पंच करते हैं ना, हाँ वो। चलो बाय बाय।